अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, खुश आमदीद एंशंट वर्ल्ड की एक और शानदार और हैरत अंगेज वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे इस जहाज की कहानी जिसे अनसिंकेबल कहा गया, लेकिन वो अपनी पहली ही सफर में समंदर की गहराइयों में दफन हो गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे मशहूर और पुरस्कार शिपरैक टाइटैनिक की। ये सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा राज है जिसे साइंसदानों और रिसर्चर्स ने 110 साल बाद भी पूरी तरह हल नहीं किया। तो आइए चलते हैं 1912 की इस रात में, जब तारीख का सबसे बड़ा बहरी हादसा पेश आया। हादसे की रात 14 अप्रैल 1912 रात के तकरीबन 11:30 बजे। बहरीन ओकियानूस की ठंडी और अंधेरी रात, जहां कनाडा के न्यूफाउंडलैंड से तकरीबन 700 किलोमीटर दूर दुनिया का सबसे शानदार जहाज समंदर पर सफर कर रहा था। ये जहाज था आरएमएस टाइटैनिक, 46,000 टन वजनी, 882 फुट लंबा और इस वक्त का सबसे जदीद और शानदार बहरी जहाज। जहाज पर कल 2240 लोग सवार थे, जिनमें दुनिया के अमीर तरीन अफराद, खानदान और हजारों आम मुसाफिर शामिल थे। लेकिन किसी को क्या मालूम था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बनने वाला है। इसी रात टाइटैनिक एक बर्फानी तौदे से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि जहाज के अंदर मौजूद लोग भी लरज़ अलिफाट है। कई मुसाफिरों को लगा कि जहाज रुक गया है, लेकिन हकीकत में जहाज की दीवारों में पानी दाखिल होना शुरू हो गया था। हादसे के फौरन बाद जिंदा बच जाने वाले लोगों ने बताया कि जहाज बर्फानी तौदे से टकराया और इसमें एक बहुत बड़ा शिगाफ हो गया। उनके मुताबिक बर्फानी तौदे ने जहाज के दाएं हिस्से पर तकरीबन 300 फुट लंबा सुराख छोड़ दिया था। इसी बुनियाद पर पहली इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार की गई और दुनिया को बताया गया कि टाइटैनिक इतनी बड़ी टक्कर की वजह से डूबा। लेकिन इस रिपोर्ट पर सवालात भी उठे। माहिरीन ने कहा कि अगर जहाज में वाकई इतना बड़ा सुराख हो गया था तो वो चंद मिनटों में डूब जाना चाहिए था। लेकिन हकीकत यह है कि जहाज को डूबने में 2.5 घंटे लगे। ये तजाद एक बड़े राज की तरफ इशारा करता था। साल गुजरते गए, कई एक्सप्लोरर टीमें निकले, लेकिन टाइटैनिक का कोई पत्ता न चला। आखिरकार 73 साल बाद 1985 में टाइटैनिक का मलबा अटलांटिक ओशन की 4000 मीटर गहराई में मिला। जब पहली बार कैमरे के जरिए मलबा देखा गया तो साइंसदान हैरान रह गए। जहाज 2 बड़े हिस्सों में तकसीम था। बाउ सेक्शन, सामने का हिस्सा, काफी हद तक अच्छी हालत में था। स्टर्न सेक्शन, पीछे का हिस्सा, बिल्कुल तबाह हो चुका था और वो भी 2000 फुट दूर पड़ा था। ये मंजर देखकर एक नया सवाल पैदा हुआ, अगर दोनों हिस्से एक ही जहाज के थे और एक साथ डूबे थे, तो फिर एक हिस्सा बेहतर हालत में और दूसरा बिल्कुल तबाह क्यों है? हाई टेक सोनार और लाखों तस्वीर की मदद से टाइटैनिक का एक मुकम्मल 3D मॉडल बनाया गया। इस मॉडल ने कई हैरान कुन हकायक सामने लाए। पता चला कि जहाज में 300 फुट लंबा सुराख नहीं था, बल्कि सिर्फ 30 फुट का करीक था। इस करीक से हर सेकंड में तकरीबन 370 गैलन पानी जहाज के अंदर भर रहा था। यही वजह थी कि जहाज आहिस्ता आहिस्ता डूबा और 2.5 घंटे तक पानी पर टका रहा। यानी पहली इन्वेस्टिगेशन की कहानी बिल्कुल गलत थी। अब सवाल यह था कि जहाज का अगला हिस्सा बेहतर हालत में और पिछला हिस्सा तबाह क्यों है? तहकीकात से मालूम हुआ कि बाउ सेक्शन हाइड्रोडायनामिक डिजाइन का था, जो पानी को आसानी से काटता हुआ सीधा नीचे चला गया। लेकिन स्टर्न सेक्शन घूमता हुआ नीचे जा रहा था और तकरीबन 35 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से समंदर की तह से टकराया। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्टील के बड़े बड़े हिस्से एक दूसरे के अंदर धंस गए, जैसे ये लोहा नहीं बल्कि कागज हो। कब टूटा जहाज? सालों तक ये माना जाता रहा कि जहाज पानी के ऊपर ही 2 हिस्सों में टूट गया था। लेकिन 3D मॉडलिंग और बिखरे हुए सामान ने बताया कि असल में टूटने का अमल नीचे जाते वक्त हुआ। ज्यादातर जाती सामान, क्रिस्टल प्लेट्स, बेंचेस और हजारों अशिया स्टर्न सेक्शन से मिली हैं। अगर यह हिस्सा ऊपर टूटता तो मलबा बहुत बड़े इलाके में फैल जाता, लेकिन चूंकि यह ज्यादातर तह के करीब टूटा, इसलिए ज्यादातर सामान एक मखसूस एरिया में मिला।
आज टाइटैनिक 110 साल से समंदर की तह में आराम कर रहा है, लेकिन साइंसदानों ने जब वहां से जंग के नमूने निकालकर टेस्ट किए तो एक और खतरा सामने आया। पता चला कि समंदर की गहराई में मौजूद बैक्टीरिया आहिस्ता आहिस्ता स्टील को खा रहे। माहिरीन का कहना है कि आने वाले चंद दहाइयों में टाइटैनिक का पूरा ढांचा बैठ जाएगा और अपनी मौजूदा शक्ल हमेशा के लिए खो देगा। यानी आने वाली नस्लें शायद कभी भी टाइटैनिक को इस तरह ना देख सकें जैसे आज हम देखते हैं। नाज़रीन, ये थी टाइटैनिक की कहानी, एक ऐसा जहाज जिसे इंसान ने अपनी ताकत की अलामत समझा, लेकिन कुदरत ने एक ही रात में इस गुरूर को खाक में मिला दिया। ये हादसा आज भी हमें याद दिलाता है कि कायनात की असल ताकत हमेशा फितरत के पास है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम आपके लिए इसी तरह की मजीद रिसर्च बेस्ड और तारीखी वीडियोस लाते रहें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।